शौक। अच्छा, खाना वाना खाया आप सब लोगों ने? नहीं खाया? आप भी मेरी तरह डाइटिंग पे हैं? होटल में खाना खाने को सभी को बड़ा शौक होता है एक्चुअली। आप लोग खाते हैं होटल वगैरह में, जाते ही होंगे फैमिली के साथ? अच्छा, वीकेंड पे बड़ी भीड़ होती है, शनि इतवार को। कभी कभी तो ऐसा होता है, मुंबई में तो ऐसे रेस्टोरेंट है, लाइन लगी रहती है, बाहर खड़े रहते हैं ना जैसे, और वेटर आता है ना अंदर से रेस्टोरेंट से, तो उनको लगता है कि जैसे हमारी बारी, जैसे हॉस्पिटल में बाहर लोग खड़े रहते हैं बच्चा होने की वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो बेचारे को टेबल ही नहीं मिलता। मुंबई जैसे शहरों में वेटर को इशारे करके, कितना टाइम, वो भी इशारे करते, 5 मिनट पहले 5 मिनट बोला था मैंने, 3 बार किया था, देखा नहीं आपने? अच्छा, आदमी इतनी वेट करने के बाद रेस्टोरेंट में जाता है, छोटे छोटे तो रेस्टोरेंट होते हैं, जगह ही नहीं है कहाँ में बैठे। सी फेस बता देंगे, सी फेस रेस्टोरेंट है, आप जाके देखो, बोलो सी कहाँ है, कहते इधर आओ सर, इधर आओ, टेढ़े होके देखो सर, वो देखो, मतलब। अच्छा, काफी देर आदमी जब अंदर जाके बैठता है ना, वेटर कितनी देर तो आते नहीं, क्योंकि बिजी बड़े होते हैं, तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में नींबू निचोड़ के 2 प्याज खा जाता है उतने चक्कर में। कई लोग तो उंगली से सारा अचार चाट जाते हैं, आया। अच्छा, फिर सब्जी आ जाती है, उसके बाद रोटी नहीं आती, रोटी लेट होती है, चपातियां लेट आती है। गरीब आदमी को लगता है उसके साथ साजिश हो रही है, क्योंकि रोटी लेट आएगी, वो गोभी खाता जाएगा, खाली मटर मटर बचेंगे। उसके बाद जब चपाती आएगी, फिर सब्जी खत्म हो जाएगी। किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे ना, तो सेंटर टेबल छोड़ दो, कोने में देखो आप, वहां पे सोफे लगाए होते हैं, तो जो हेल्दी लोग होते हैं वो ना फंस के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको आराम से खाने का मजा आता है। तो खाना तो खा लेते हैं एक बार, फिर खाना खाने के बाद 4.5 इंच पेट और बढ़ जाता है उनका। उसके बाद तो पहले तो टेबल हिलाते हैं, 2-3 सोडे नीचे गिराते हैं, फिर जो बेचारे वेटिंग में लोग होते हैं वो हेल्प करके बाहर निकालते, खींच के बाहर निकालते गुस्से में, जैसे कीचड़ में से हाथी निकालते, आइए भाई साहब प्लेट वेट उठाओ यार, 6 घंटे से टेबल लेके बैठे हो। अच्छा, ऐसा होता है जिस आदमी को ये लगता है ना, जो कभी कभी होटल में खाना खाता है, जिसको ये लगता है कि खाना बड़ा महंगा था, वो फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालता है, जाते जाते सौंफ जो होती है ना, सौंफ और वो शुगर, वो इतनी बड़ी मुट्ठी पहली बार लाइफ में खोलता है वो, फिर वो पूरे जुनून के साथ भरता है, तो मतलब इतनी ज्यादा भर लेता है, दोनों साइड से लीक भी होती है उसकी। क्या करेगा फ्रस्ट्रेशन में, उसको लगता है इसी से पैसे पूरे करता, कितनी सौंफ खा लेगा, सौंफ भी बदला लेती है, फिर वो पीछे वाले ऐसे किसी दांत में जाके फंसती है ना, फिर टूथपिक लेके सारा दिन निकालता रहता है। 2 पैसे की सौंफ के चक्कर में घोड़े जैसा मुंह बना के घूमता रहता है आदमी, होता है। अच्छा, होटल वाले ना बड़े चालाक होते हैं, जहां पे पता है ना कि फैमिली है, शादीशुदा फैमिली और 2-3 बच्चे आए हैं, उनके पास ना पुराने वेटर खड़ा कर देते हैं, पुराने, उनके पास कोई लिखने के लिए पर्ची भी नहीं होती, उनको पता शादीशुदा आदमी 3 बच्चे, दाल ही ऑर्डर करेगा। वो कभी गलती से पनीर बोल दे तो पनीर में इतनी रसा नहीं होती, तरी नहीं होती जितनी वेटर के मन में आज पनीर। अच्छा, जो शादीशुदा नए नए जोड़े होते हैं ना, उनके पास हमेशा वेटर्स का हेड खड़ा रहता है, उसको पता होता है लड़का लड़की की हर डिमांड पूरी करेगा, क्योंकि लड़के को भी अपनी डिमांड पूरी होने के सपने दिख रहे होते हैं। मतलब नई नई शादी होती, बीवी जो कहती है आदमी मंगवाता है, और जब उसको लगता है ना कि काफी खर्चा हो गया, अब कुछ चीजें तो ऐसी भी मंगवा लेते हैं हम, टेस्ट ही नहीं करते। जब इतना खर्चा हो जाता है ना, लड़का उठने को होता है, उतना वो वेटर का जो हेड होता है, टाई वाई लगा के ना, वो फिर स्वीट डिश ऑर्डर कर देता है, मैम वुड यू लाइक टू हैव समथिंग रबड़ी फालूदा विद आइसक्रीम कलाकर। अच्छा, लड़का बचने के लिए बोलता है मेरा तो हो गया, तुम देख लो। मैं उसके बाद वो फिर और सर गरम जलेबी विद सिज़लर विद चोको ब्राउनीज वुड यू लाइक टू हैव। उस समय लड़के को बड़ा गुस्सा आता है कि इतना खर्चा हो गया, वो फिर नींबू निचोड़ता है अपने मुंह में और खट्टे मुंह से गाली देता, तेरी आंख का कलाकंद। यार कमाल। अच्छा, कुछ लोग ना वैसे ही अच्छा सा नाम देख के मंगा लेते हैं, कभी कभी बड़ा मजा आता है कुछ नाम पढ़ने में ना, कहने राइस पल्सेस कॉकटेल क्रिस्पी, नाम भी नहीं आता अच्छी तरह, बाद में खाने के बाद पता चलता ओहो दाल खिचड़ी, ये एक्चुअली होता है। फिर जब ये 40 रुपए की खिचड़ी के 800 रुपए देके निकलता है ना, फिर सड़क पे जाके गुब्बारे वाले के साथ लड़ रहा होता है, 10 रुपए का कौन सा गुब्बारा आता है, 5 रुपए का दे, बच्चे को लूटता है। अच्छा, सबसे ज्यादा वेटर्स को परेशान करती गुजराती फैमिलियां। यहां पे गुजरात से कौन कौन है? यू आर वेरी नाइस पीपल, आई मीन, पर ये बड़ा परेशान करते हैं कभी कभी, खाना हर तरह का पूछ लेंगे, ए तुम्हें बटर चिकन के, तो कहता लाऊ तंदूरी चिकन, ना ना फाफड़ा, मंगवाना वही है जो खाते हैं, पूछ सब कुछ लेते हैं। अच्छा, बड़े होटल्स में चले जाओ, किचन बड़े साफ मिलते हैं, शेफ भी वो पूरा वो पहन के ना, ग्लव्स पहन के पूरा वो साफ सुथरे रहते हैं। आप देख लो, अभी कभी आप 5 स्टार होटल में एक ऑमलेट ऑर्डर कर दो, पूरी ट्रॉली आती है, 2 बंदे भी आते हैं, एक दरवाजा खोलता है, दूसरा लेके घुसता है, नीचे वो हॉट केस बने रहते हैं, काफी सारी सॉसेज रहती हैं, फिर वो फोक और प्लेट निकालते हैं, 4 प्लेट, एक प्लेट में ऑमलेट्स जाते हैं, ऑमलेट छोटा सा होता है,
और ऑमलेट भी ऐसा कि अगर अंडा ना होता तो ये किसी कंपनी में सीईओ होता, ऐसा वाला ऑमलेट होता वो। इतना सारा सामान और ऑमलेट छोटा सा, साथ में ऐसे एक मशरूम पड़ी रहती है, छोटा सा आधा कटा हुआ टमाटर। वो कोई नहीं खाता एक्चुअली, पर वो साथ में आते हैं। वो जिंदगी में आए कुर्बानी देने, तो किसी के पेट में नहीं जाते। आप किसी ढाबे में ऑमलेट खा लो, उनके ऑमलेट का साइज भी यूं फैला हुआ आता है वो ऑमलेट। फिर जैसे कबड्डी खेलने आता ना कि मैं जाने नहीं दूंगा, वैसा वाला ऑमलेट। अच्छा, यहाँ पे जितने भी हमारे दोस्त बैठे हैं, मैं ऐसे जानना चाहता हूँ, आप लोग होटल में खाना वगैरह खाते ही होंगे। आप किसको होटल का खाना ज्यादा अच्छा लगता है घर का? ये अपने विचार पेश करेंगे। हाय कपिल सर। हेलो सर, हाउ आर यू? सर मैं मिसेज के साथ में हूँ। हाँ जी, तो अपनी मिसेज के साथ ही आएंगे, हमारी के साथ थोड़ी ना आएंगे आप। उसमें सर एक्चुअल बात बताऊंगा, हाँ जी। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं अच्छा जी। और आज तक मेरी बीवी गोल रोटी नहीं बना सकती। पहली चीज, गोल रोटी क्यों खानी होती है आपको? मुझे समझ नहीं आता। पेट में क्या ऐसी पूरी पूरी सीढ़ी की तरह डालते हैं आप चपाती? तो अंदर जाके तो रोटी हो ही जाती कि नहीं? कि नहीं? बट ठीक है। सर हम तो चलो कैसे भी खा लेंगे, अगर कोई रिलेटिव्स वगैरह घर पे आते हैं हाँ जी। तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता कि इनकी बीवी को रोटी बनानी नहीं आती है। ये क्या बात, बीवी सिर्फ रोटी बनाने के लिए है? और जुल्मी मर्द कहीं के। और सुनिए सर, हाँ और सुनिए, जी। इनको सर पता नहीं मुझसे दुश्मनी है, ये क्या है, आई डोंट नो। अच्छा, एक्चुअली क्या है सर, यू डोंट नो? सर एक्चुअली सर डॉक्टर ने इनको फास्ट फूड खाने से मना किया हुआ है। अच्छा जी। अगर मैं उनको मना करता हूँ तो पता है क्या कहती हैं, अगर मैं नहीं खा सकती तो तुम भी नहीं खाओगे। और उसका खामियाजा मुझे कैसे भुगतना पड़ता है? कैसे? सब्जी बनाती हैं, उसमें नमक 90% नमक हमेशा ज़्यादा मिलता है। तो सर मुझे क्या करना पड़ता है, कोयला लेता हूँ, उसमें डालता हूँ ताकि वो नमक को थोड़ा सोख ले और तब जा करके मैं अपना काम चलाता हूँ सर। ओए होए, इतने कष्ट क्यों भोग रहे हो? कोई बंदा रख लो रोटी बनाने के लिए। सर ये स्थिति है मेरी आज के डेट में। बड़ा यार तुम्हारी जिंदगी में दुख है, दर्द है तुम्हारे। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी पेंशन लगा दी जाए। मैडम साथ में ही हैं? जी जी सर। मैडम ये जो बोल रहे हैं, एक तो मुझे ये बताइए, इन शादी से पहले ऐसी कोई डिमांड रखी थी कि चपाती गोल होनी चाहिए, ऐसा कुछ है? ये क्या बात हुई? इनको बोलो खुद बना के दिखाओ, इनसे पूछना कभी आप। चपाती बनाते हैं ना? हैं? बनाते हैं। ये गोल बनाते हैं? हाँ गोल बनाते हैं। जब मैं शिकायत करता हूँ तो इनके शब्द होते हैं, अगर खाना नहीं है तो खुद बना लो ना अपने आप जा करके। पर यार मुझे नहीं जो आता बनाना। और आप जो भी अपने कष्ट बता रहे हैं वो तो बोल ही नहीं बिल्कुल, वो तो चुप है। सर ये यहीं चुप है। अच्छा, अभी घर जा करके मुझे पता है क्या होने वाला है मेरे साथ में। देखिए सर, जो भी होगा मजा आएगा। सर और अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया। और कोई है मेरा दोस्त जो कुछ भी बोलना चाहता हो? मेरा वैसे ही दिल कर रहा है बातें करने को। यस यस बेटा, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं और मेरे दोस्त ऐसे ही मतलब कॉलेज में कैंटीन में बैठे रहते आप थे। कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ सर, अभी 12th के एग्जाम दिए। अच्छा अच्छा। हाँ सर, तो हम तो लोग दे दिया आपने 12 के एग्जाम? हाँ सर। उन्होंने ले भी लिए? अच्छा, फिर एक दिन हम लोग ने बैठ के ऐसी शर्त लगा ली, मैंने और मेरे दोस्त ने, कि किस 1 बात की? मिनट में कौन सबसे ज्यादा लड्डू खाता है। फिर क्या, मैं जीत गया और इसको मुर्गा बनना पड़ा पूरे कॉलेज के सामने। वो तो तुम्हें देख के मैं समझ सकता हूँ तुम जीत गए। तो कितने लड्डू खाए थे 1 मिनट में? 10 लड्डू सर। अगर 1 घंटा हो तो कितने खा सकते हो? वो भूख के ऊपर डिपेंड करता है सर। मैक्सिमम कितना खाना खाया आपने आज तक? चपाती कम खाता हूँ, राइस पसंद है ज्यादा। राइस कितने बोरी अपना कितना? राइस कितने खा लेते हो? राइस सर प्लेट, बड़ी वाली प्लेट, छोटी वाली प्लेट? इतने साइज की। इतने साइज की प्लेट? वो हाँ, डिपेंड करता है ऊपर पहाड़ कितना बना हुआ है। ऊपर कितना पहाड़ होता है? ऊपर रहता होगा इतना इतना इतना। खाने का शौक है आपको जो शर्त लगा के लड्डू खाए हाँ थे सर, आपने? बहुत शौक है। अच्छा, खाने पी तो दूध नहीं कायम है। ऐसा तुम्हें लगता है? लोग तुम्हें शौक है खाने का? लेकिन लोग खाने के लिए तो कमाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग और भी काम करते हैं। लेकिन ज्यादा तो खाती ही है ना। अब आपको क्या लगता है, ये जो मुकेश अंबानी है, इतने पैसे उनके बाद, तो ये क्या जितना पैसा कमाते सबके चावल ही खा रहे हैं वो मतलब देश की डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं अपना, मतलब ठीक है। दुनिया खाने पे कायम है, तुमने तो पूरा सार ही निकाल के दे दिया दुनिया का। क्या करने वाले हो बड़े होके, क्या बनने वाले हो? MBA सोचा है करने का। चावल छोड़ के करोगे कि साथ में चलेंगे? वो रहेगा, उसके अच्छा, बिना तो कुछ तो MBA होएगा किस में करना है? नहीं। MBA कॉलेज में? नहीं नहीं नहीं, MBA मतलब किस सब्जेक्ट में? वो अभी तक सोचा नहीं है सर।
एक काम करना, एक दिन चावल मिस करो और धूप में बैठो और सोचो कि एमबीए तो करना किसमें है। आदमी तुम अच्छे हो, थैंक यू मेरे सर, को बहुत पसंद आए। लव यू शुक्रिया। सर। हमने इतनी खाने वाने की बातें कर ली, मैं भूल ही गया, मैंने भी नहीं खाना खाया और पता भी नहीं आज के एपिसोड में होने के वाला। मैं अभी जाता हूं और अभी पता करके आता हूं। थैंक यू सो मच। आज के जो हमारे मेहमान हैं, ये वो हैं जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़ के एक जबरदस्त गाने दिए हैं। अगर ये कहा जाए कि इंडिया में सबसे पहले डिस्को को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो गलत नहीं होगा। आप सब उनको बखूबी जानते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम सबके प्यारे ग्रेटेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर भप्पी लहरी। सैलाब है सुरों का, थैंक यू। सैलाब है सुरों का, आवाज उनकी हाईलाइट है। वाह, वाह, संगीत के जगत में उनकी चमक चंद्रमा जैसी ब्राइट है। ठोको। अरे 24 कैरेट सोने जैसी शख्सियत है आपकी। बप्पी दा शान है हमारी और म्यूजिक जगत के डायनामाइट है। सल्यूट सर, सल्यूट। और मैं भी बोल रहा हूँ, जी, माय चॉइस कपिल शर्मा इज द बेस्ट so sweet. Thank you. एंड सिद्धू बाबा जी यू द बेस्ट। Thank you. आई थिंक द बेस्ट शो Thank you, इंडिया बपीदा। ऑल ओवर इंटरनेशनल। Thank So you, sweet. sir, Thank you, thank you. बबीता। आइए बबीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बबीता, आपको पता है सिद्धू बाजी 2 बार मिनिस्टर बन गए। हाँ वाह, कंग्रेचुलेशन। बबीता बहुत सारा गोल्ड पहनते हैं। आज तो लड़कियां भी सोने के लिए आए थे आप साथ में। बप्पीदा ने, आप सब जानते हैं, हमारी इंडस्ट्री के गोल्डन म्यूजिक डायरेक्टर आप इनको कह सकते हैं। इन्होंने इतनी सारे फिल्मों में म्यूजिक दिया है, ढेर सारी, तकरीबन 650 से ज्यादा फिल्म में बप्पीदा ने म्यूजिक दिया है। हिंदी और बांग्ला के साथ साथ तकरीबन सभी लैंग्वेजेस में बप्पीदा ने गाने गाए हैं। बहुत ही और 5000 से ज्यादा गाने जो हैं बप्पीदा ने कंपोज किए हैं। अरे वाह, बप्पीदा ये बात सच है कि 1986 में अब तकरीबन 33 फिल्मों के 180 गाने रिकॉर्ड किए थे आपने। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो दर्ज है। बप्पीदा, आपकी अचीवमेंट्स की बात की जाए तो पूरी रात निकल जाएगी। नहीं बस आपने- आप लोग का प्यार है, सबका दुआ है और ऊपर वाला का इच्छा है। और मैं एक चीज बहुत बोलूंगा, जी जैसे गले में सोना सबको मालूम है, जी लेकिन मैं बंगाली हूँ जी। लेकिन जो गुरुद्वारा का कड़ा है पप्पी लहरी बनता है। और एंड आई फील दिस इज लकी फॉर मी। So sweet. आज से नहीं, मेरा मम्मी ने जब जख्मी सुपरहिट हुआ मेरा फर्स्ट 73 में, जी। तब उन्होंने गोल्डन टेम्पल से पहना दिया था। So sweet. लो भाई, मैं नारा गुरु का बुलंद करने वाला हूं। देखो आवाज कैसी आएगी। बोले सोनिहाल। लोग दुबई से सोना लाते हैं ना कभी कभी खरीद के, दुबई वालों के पास खत्म हो जाता है ना, तो बप्पीदा को कॉल करता है। बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा बप्पीदा, ऐसे हुआ कभी किसी आप प्रोड्यूसर के लिए फिल्म में म्यूजिक दिया हो, उन्होंने कहा हो कि बप्पीदा हमारे पास चेक तो नहीं है, ऐसे गोल्ड का कुछ ईंट वगैरह रख लो? नहीं, मैं प्रोड्यूसर जब बोले बॉन्ड के लिए सोना नहीं दिया, उल्टा बाउंस चेक दे दिया। देखिए 46 कंप्लीट हो गया, 47 इयर्स चल रहे हैं अच्छा जी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री। क्या बात है। God bless you. एंड 72 का आपको तो मालूम है, गोल्डन एरा। जी लता जी, किशोर मामा, रफ़ी साहब, आशा जी, मुकेश जी, मन्ना दे जी, सब क्या बोलूं अभी, वो सब गोल्डन एरा है। जी जी जी। उस टाइम में ही घंटी जो बाजा, एक बार ही बाजा, वो 40 साल तक मेरा साथी अभी है, मेरा वाइफ। 40 इयर्स। बप्पीदा, इतनी खूबसूरत कॉम्पिटिशन में आपकी पप्पी ले लो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत कॉम्पिटिशन है ये। थैंक यू कपिल जी, आप भी खुद बहुत सुंदर गाते हैं, शुक्रिया बप्पीदा, बहुत ऐसे सुर में गाते हैं, शुक्रिया शुक्रिया बप्पीदा, बहुत अच्छा लगा। आपकी तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, बहुत बड़ा है मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। माइकल जैक्सन वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट परफॉर्मर हुए हैं, सिंगर, कंपोजर, डांसर।
आपकी सुना उनसे मुलाकात हुई थी तो वो आपके किसी गाने के फैन थे वो? Yes, yes. कौन कौन से गाने के फैन थे? जब बॉम्बे में हाँ, जब बॉम्बे में आए थे मैं सॉरी मैं माइक ओके डालो डालो बप्पी दा ये भी कॉमेडी हो रहा है हैवी डाना तो मैं एक जगह में बैठे थे तो माइकल जैक्सन आए तो मेरा एक गोल्ड चेन पता नहीं ये गणपति बाबा का ऊपर बहुत नजर आया अच्छा। ओह माय गॉड फैंटास्टिक फिर हमको बोला जो व्हाट्स योर नेम एंड माय नेम बप्पी लाहिरी यू आर कंपोजर एंड यस आई हैव डन डिस्को डांसर जैसा डिस्को डांसर बोला ऐसा गाना हो तो जिम्मी के सिमी भी आ जाए। सुपर्ब। ये गाना बहुत पसंद था तो बोला आई लाइक योर सॉन्ग जिमी जिमी क्या बात है। और मैंने बप्पी दा यहाँ सोचा- पे आके जब आप ये मत बोला करो ताली मारो, यहाँ बोलो ठोको ठोको, एक बार बोलो ठोको ठोको ठोको। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि भप्पीदा ने 3 साल की उम्र में तबला सीखना शुरू कर दिया था रियली? और 11 साल की उम्र में गाने कंपोज करना शुरू कर दिया, स्कूल में पढ़ाई भी करते थे, 19 साल की उम्र में मुंबई आ गए। दादा इतने हिट होने की जल्दी क्या थी आपको? मतलब जल्दी कुछ नहीं क्या था ये जो तबले का बात बोला मास्टर बापी आई वॉज वेरी फेमस इन कोलकाता बिकॉज माई फादर मिस्टर अपरेश लहरी माई मदर बंसरी लहरी बहुत बड़े सिंगर थे वाह। तो क्लासिकल मेरा पता नहीं गॉड गिफ्टेड था मैं पता नहीं मैं पहले किसी से सीखा नहीं लेकिन अच्छा। बजाना शुरू किया अच्छा। तब मैं तो 11 साल में मैंने धुन बनाना शुरू किया वाह। फिर मेरा एक सपना था जो डैडी शंकर जयकिशन जी का गाना गाया था बादशाह फिल्म में काठपुतली में अमियो चक्रवर्ती साहब का अच्छा जी। बाबा का ज्यादा पसंद नहीं आया बॉम्बे बोलता कलकत्ता बहुत अच्छा है अच्छा। लेकिन मेरा सपना पूरा उल्टा था जो कुछ करना है तो मुंबई में जाके करें वाह। बस ये सपना के लिए बस मैं चले गए और पिताजी माताजी बोले ओके यू आर माई ओनली सन आई विल टेक यू टू मुंबई देन आई हैव साइन फर्स्ट फिल्म विथ शोमो मुखर्जीज नन्हा शिकारी काजल का पिताजी। अच्छा। बॉलीवुड में भप्पीदा का कंट्रीब्यूशन जो है उसको कोई भुला नहीं सकता है। आने वाली कई जनरेशन भप्पीदा के गाने सुनती रहेंगी। हमारे भप्पीदा को आज एक ट्रिब्यूट देने के लिए हमारे सोनी चैनल का एक कार्यक्रम है इंडियन आइडल, बहुत ही हिट शो है वाह। और उसके विनर और उसके फाइनलिस्ट जो हैं वो भप्पीदा आपको छोटा सा वाह। ट्रिब्यूट देना क्या चाहते हैं बात। और आप आइए वहां पे बैठ के हम देखते हैं उनको, उनका परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं। एलवी रेवत, आपका पूरा नाम एलवी का क्या मतलब है? लुई विटॉन लोला वेंकटा रेवंत दादा कहते लुई विटॉन। लोला वेंकटा रेवंत कुमार शर्मा। अरे वाह ओके, तो ये आप बेसिकली कहाँ से रेवंत? आई एम फ्रॉम विशाखापट्टनम ओके बट फॉर म्यूजिक पर्पस ओनली आई शिफ्टेड टू हैदराबाद। ओके, तो आपने तो वैसे साउथ की फिल्मों में भी काफी गाने गाए ना? sir. बाहुबली में आप ही ने गाना गाया ना, मनोहरी? क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। ये बहुत बड़ी बात है कि जब कोई प्रोफेशनल सिंगर इतने सारा काम कर चुका है उसके बावजूद वो किसी रियलिटी शो में जाके और फिर पार्टिसिपेट करे। कांग्रेचुलेशंस ब्रदर, बेस्ट विशेस। तो आपने बाहुबली में भी गाना गाया, मैं कभी मिला नहीं उनसे, आपको तो आइडिया होगा कटप्पा ने क्यों मारा था बाहुबली? किसी को पता नहीं सर एक्चुअली, इवन राजमौली सर ओनली नोज आई थिंक सो। राजमौली सर, प्रभास एंड राणा। उनको पता होगा। अभी आप सब लोगों ने बड़ा स्ट्रेसफुल जो है, हालांकि आप शो में बड़ा मजा करते थे, अच्छे अच्छे गाने गाए आपने, पर एक कंपटीशन जब चलता है तो हम समझ सकते हैं स्ट्रेस बहुत होता है। आज आपको कोई यहाँ पे नंबर नहीं देने वाला है, कोई चक्कर नहीं है, एंजॉय करो, घर का प्रोग्राम है, जो दिल करे खाना पीना जो भी मंगवाना है। इंडियन आइडल का सीजन फिनिश हो चुका है, ठीक है? अब बताओ जरा कौन सा जज था जो ज्यादा तंग करता था आप तीनों? सोनू निगम सर। पर वो तो बड़े स्वीट हैं, वो तो डांटते भी, पता है लोग सोनू बाजी कभी भी हाई पिच पे बात ही नहीं करते, गाना जितनी मर्जी गवा लो, वो रखते हैं अपने बचा के वोकल्स। तो तुम्हें वहां पे गया था तो और किसी को किसी जज से कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल नहीं। घबराओ मत, दूसरे सीजन में नहीं आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे। अभी एक्चुअली बोलो, आपको कुछ प्रॉब्लम था? मैं मैम से कुछ डरता सर। पर मैम से डरते थे? यस सर। उनके पति भी डरते हैं। और
फरहाना उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो भारी आवाज में डरा देती है, क्या गाया तुमने, अंदर से बड़ी स्वीट है। हाँ अभी बुराई। सर मैं बचपन से बहुत डरपोक है सर। सर मैं सिर्फ गाना गा सकते, परफॉर्म करने के बाद बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए मैं मैम से कुछ डरता है। सो स्वीट यार, बहुत क्यूट है आप। मिश्री की तरह मीठा है, मिट्टू मिट्टू है थोड़ा। सर वो इतना क्यूट नहीं है। नहीं है? हाँ हाँ। अच्छा? सिर्फ स्क्रीन के सामने ये मतलब ये वाला बिहेवियर। आपका कहने का मतलब हैंड पंप है, 6 फुट ऊपर 120 फुट नीचे। कैसे मालविका, कैसे कोई हरकत देखी आपने इनकी? हाँ। ऐसी? He mimics खुदा बख्श very well। अच्छा सर यार करके बताओ हमें प्लीज। सर खुदा बख्श को एक आदत है सर। क्या? वही तो आपके मूछें बड़ी अच्छी रखी हुई हैं। सर आ गई, मैंने नहीं रखी। नहीं पर कमाल की पर्सनैलिटी जो आपकी मूछें हैं, आप तो चाहे एटीएम लूट सकते हैं कोई। आपने मैंने सुना काफी जागरण किए हैं आपने दिल्ली वगैरह में। बहुत जागरण और चौकियां करी है, और मेरे घर वाले तो बहुत ही बड़े वाले फैन हैं इस शो के, और जो मेरी होने वाली वाइफ है, अच्छा अच्छा, उसका रिश्ता हो क्रश गया आप हो सर। हैं? और उसका क्रश जरीन खान। जब मैं सर मुंबई आया था, और मेरे 2 ही ड्रीम थे, एक जरीन खान से मिलने का और एक द कपिल शर्मा शो में आने का। तो जरीन खान से मिले फिर आप? जरीन खान से मिला भी और किस भी। कपिला बैठी बैठी, वाह सरला वाह, क्या बात है। कैसा लगा मेरा डांस कप्पू? डांस? मुझे लगा तूने संतरे बेचने शुरू कर दिए। मुझे लगा, मेरे को सीरियसली लगा। एक्सक्यूज मी। हेलो पप्पी सर। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय। हेलो। बपीता गोल्ड संभाल के। ये हेलो हेलो बोल के येलो लेके निकल जाएगी। अरे बैठो ना। मैडम संतरे का पैसा। कैसे पैसे? संतरे सारे खराब हैं। हाँ, जब किस्मत खराब हो तो संतरे पे दोष नहीं लगाते, समझी? क्या है यहाँ से? पाजी आप हंस रहे हो, मंत्री बन चुके, कुछ तो बोल दो मेरे लिए। मैं क्या बोलूं? नहीं मंत्री बन के मेरे लिए कुछ बोलो, तू उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इतना प्यार तो है पाजी। टनाटन लग रही है, स्मोकिंग गन लग रही है, विद्या बालन की जबान में दिल की घंटी बोल रही है, एंटरटेनमेंट 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 लग रही है। क्या बात है, थैंक यू पाजी। कैसे बोलते प्यार? प्यार तो है। ये वो वाली मिठाई लग रही है चमचम, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। सरला हो गया तेरा कि कुछ और भी याद करके आई है? नहीं, मैं बप्पी सर के लिए मैंने सौंदेश मंगवाया। अरे बाबा, सौंदेश क्यों? उनके पास मोबाइल है, उनका सौंदेश मोबाइल पे आता है। सौंदेश एक बंगाली मिठाई है। लेकिन मेरा एक गाना है रसगुल्ला। यस। अच्छा, हर चीज पे गाना है ना बपीता आपका। आइए आजा आजा। और आपको पता है ना मीठा जो होता है सेहत के लिए हानिकारक होता है। हाँ, जिसकी जुबान इतनी कड़वी उसे मिठाई के बारे में क्या पता पाजी? ये तो बड़ी हलवाई की बेटी है ना। ये इतनी टैलेंटेड है, आपको आप यकीन नहीं करेंगे। काजू कतरी होती ना, उसमें से कतरी निकाल खा गई, काजू बेच आई। ये बहुत टैलेंटेड है, आपको पता है, बहुत ज्यादा। और बर्फी आती है ना, बर्फी उस पे चांदी का कवर होता है, बर्फी खा के ना कवर के झुमके बना। एक और बोल दो। क्या? तो वो भी बोल देना, मोतीचूर के लड्डू में से मोतियां निकाली, वो भी बोल दो। नहीं नहीं, मोती तो तूने मोतियाबिंद से निकाल। कुछ भी बकवास करते हो। वैसे पप्पी सर, আপনি আমাদের এখানে শোতে এলেন, খুব ভালো লাগলো। सेम टू यू। क्या हमें भी समझाओ ना, क्या बात कर रहे हैं? आपस में शुरू हो गए माइक बांग्ला में मत बात करो, हिंदी में बोलो। मैं बोलूं सर हमारे शो में आए, कितना अच्छा लगा। अच्छा, ये बात तो तूने नई बात बोली आज। और आगे तुमने बोल नहीं खा लिया, टांग अड़ा दी ना तुमने बीच में। तुम अपने होठ अड़ा दो। अच्छा तुम अगर बोल ही रहे हो तो बता दो मैं कैसी लग रही हूँ। ओए, ये तो कहना पड़ेगा, एकदम टार्जन। सॉरी क्या? नहीं सॉरी सॉरी। अरे मजाक कर रहा हूँ, बैठो बैठो। टार्जन कहाँ से लग रही है? मोगली लग रही है। नहीं, बगीरा। कमाल। अच्छा आ जाओ शर्मा, बैठ के बात करो। मतलब तुम्हारे मुंह से कभी शकीरा नहीं निकल सकता, बाकी सब कुछ निकल जाता है। अच्छा मेरी बात बता, एक जैसे तुम शकीरा लगती हो, ऐसे थॉट मतलब कैसे आते हैं दिमाग में? उसके लिए मेडिटेशन करती हो कि इसकी कोई दवाई आती है? कि क्या बन के क्या घूम रही हो ये? मैं क्यूट, ब्यूटीफुल एंड हॉट।
अच्छा एक बात सीरियसली बोलूं, बोलो। गुस्सा नहीं करना, नहीं बोलो। दिल से बोल रहा हूँ, हाँ। प्लीज हैव एग्जिट विद ग्रीन टी। हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। हमने अभी तक एंट्री नहीं ली और आप एग्जिट की बात कर रहे हैं। ओए ओए वाह वाह वाह। ये ना इसने रेखा जी की कोई फिल्म देखी है, ऐसे पल्लू लेके ऐसे, तो पल्लू के साथ होता है दुपट्टे के साथ, ऐसे खाली हाथ करो भिखारन लगता। तो इसका पक्का पाजी ट्रक वाला बॉयफ्रेंड है इसका कोई। ये ना जो ट्रक के पीछे लाइनें लिखी थी सारी याद करके आती। अभी देखना जाने के पहले ना हॉर्न होके टाटा प्लीज बोल के जाएगी। तुम्हारे मुंह से कभी भी मेरे लिए तारीफ नहीं निकल सकती। मैं तुम्हारे लिए कुछ कहूँ? कहो। वोट तुम्हारे। रहन दो यार, अच्छा। तुम रहन दो यार। तुम्हारे सामने इतनी बम्बाट लड़की खड़ी है और तुम फालतू की बातें किए जा रहे हो। बम्बाट, इसका मतलब तुम पता है? इधर बैठो आम चूर के साथ चपाती खाने वाली, इधर आओ। चुप रहो तुम। मैं क्या बम्बाट लग रही हूँ मैं? आप चूर के साथ चपाती तुम ही खाते होगे। सर आपने इतने रोमांटिक गाने गाए, एक कोई गाना गा दीजिए ताकि इसके अंदर का शायद कुछ रोमांस जाग जाए, पता नहीं। मैं एक लाइन सुना देता हूँ। जी, जी, जी। झगड़ा आप लोग को बंद हो बबीता जाए। इसलिए सुना रहे हैं ताकि मैं एक लाइन सुनाता हूँ, फिर उसके बाद B तुम minor, जाओ। B minor। कभी ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आओ, आपके किसी दोस्त ने नहीं कहा कि भप्पी आप पहन लो मेरी चेन भी, आपका तो सबको पता ही है। कभी ऐसा हुआ है वैसे? नहीं हुआ। क्योंकि मैं फैंटास्टिक, आपका सवाल आउटस्टैंडिंग। अरे बाप रे, किसी का ये अच्छा बात बोला, आप मेरा चेन पहन लो, आपको तो कोई देखेगा नहीं, आप पहन के निकल जाओ। तो रोहित, आपका पूरा नाम PVNS रोहित है ना सर? पूरा मतलब क्या है आपके नाम का? परिटाला वेंकट नागसाई रोहित सर। अच्छा, तो ये नाम ही खाली लिख दो तो चिट्ठी पहुंच जाती है आप तक। पूरा पूरा पोस्टल एड्रेस ही हो गया ये तो। मतलब ऐसे तो रोहित, आपका नाम फरहान है, नागा क्यों डाला था? PVNS में N स्टैंड्स फॉर नागा सर। अच्छा, नागा इसलिए बोलते थे? Yes, sir. मुझे लगा कि नहाते हुए देख लिया। बाप रे बाप। वो बैटरी क्या? उनका एक पेट नेम है निपो बैटरी। निपो बैटरी। ऐसे क्यों? आस्क हिम। मैं था बोलो। हमारे आनंद सर हैं तो कौन से? मैं बोल रहा बोल दो अभी तो हो चुका, अब आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो लोग जानने को उत्सुक रहेंगे कि क्या होगा। यहाँ पे कुछ नहीं कटता है। No, he was in the bathroom. He didn't lock the door. So Anand sir, our mentor in Idol, he just opened the door. And हथियार छोड़ के बैठा था। ये फोन पे बात कर रहा था? ऐसे क्यों फोन पे? मतलब नेटवर्क ज्यादा आता है बाथरूम? सर सच में उस दिन बाथरूम में नेटवर्क है सर। बाथरूम नेटवर्क। पाजी, मोहित ने बहुत सारे जागरण किए हैं, बहुत देर हो गई। मोहित, आज आप आए हैं तो कुछ जो भी आपका दिल करे। मैं आपका गाना सुन के मोहित हो गया, और मोहित का बात नहीं है। आई ऑलवेज एनकरेज द न्यू टैलेंट। मैं आज सबका सामने वादा करता हूँ, यू आर माई नेक्स्ट फिल्म में मैं आप गाना गा रहे हैं। ये मेरा माँ का आदेश आया और मैं भक्त हूँ। आप जरूर गाएंगे, आपका अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है। डेफिनेटली मोहित, विल बी। थैंक यू सो मच। आज जिस दिन रिकॉर्ड होगा उस दिन कपिल जी को फोन करूंगा, सिद्धू भाई को फोन करूंगा। सो स्वीट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए बैठिए प्लीज। पाजी, आज टैलेंट ढेर सारा है हमारे यहाँ पे। मालविका, मुझे आपका एक गाना सुनना है, भरे भरे नैना। Yes. आपका बहुत ही सराहा गया इंडियन आइडल में। बपीदा, किशोरदा का एक बड़ा फनी किस्सा था, मैंने सुना हुआ, फिल्म हाफ टिकट के दौरान कोई का किस्सा है। प्लीज वो बताइए क्या किस्सा था वो? सिद्धू पाजी, ऐसा उनका एक चेस सीक्वेंस चल रहे थे, तो मधु बालाजी को लेके किशोर मामा आगे और उनको फॉलो कर रहे थे प्राण साहब। चेस हंडाला में डायरेक्टर 1 2 कम ऑन शॉट, क्लैपस्टिक मारा, गाड़ी दौड़ा, पीछे पीछे गाड़ी, पीछे पीछे कैमरामैन जा रहे हैं और अलग गाड़ी में देखा मामा का गाड़ी चला गया, किशोर मामा का गाड़ी कहाँ जाके लुप्त हो गया आस्ते आस्ते।
अरे काट 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 काट, किशोर बाबू का गाड़ी कहाँ गया? हाँ ऐसा नहीं, तब तक मोबाइल नहीं था। हेलो हेलो हेलो। जी जी। तो थोड़ा टाइम, कम से कम आधा घंटा बाद एक फोन आया जब मैं पूना होके महाबलेश्वर आ गया। मैं पूना होके महाबलेश्वर आ गया कि मधु साथ में बैठा है, मधु बालाजी। तो एनीवे आज शूटिंग नहीं करेंगे, मेरा मूड नहीं है, मैं चले गया। ये शॉर्ट नेक्स्ट टाइम लेंगे। कमाल है, उनका मूड का जवाब नहीं। किशोर साहब की बात चलिए तो मैं रेवंत चाहूंगा कि आप कोई भी किशोर दा का गाना कुछ गाना हो जाए। गाओ गाओ गाओ। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, वाह 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 फैंटास्टिक। वाह, बहुत शुक्रिया। अरे आइए आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। अब जानते हैं कि हमारा ये जो डांस है, ये देखकर आप फ्लैट हो गए होंगे। 3 BHK फ्लैट इधर, 4 BHK फ्लैट उधर। देख रहे हो आप, आता ही कैसे जोक्स का एक सिलसिला शुरू कर दिया हमने। अच्छा एक बात बताओ, ये गोरी गोरी लीचियों के बीच में ये कटहल कहाँ से घूम रहा है? पप्पू शर्मा, कोई फायदा नहीं है। क्यों? दे आर रशियन। आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। आपके हमारे ऊपर मारे गए सारे जोक एकदम फ्लैट। अच्छा वैसे तेरी फ्रेंडशिप कैसे होगी इनके साथ? अरे कप्पू शर्मा, 1 मिनट। वाओ, आई विल टेल यू। अब आपको क्या बताएं सिद्धू जी, बताई दो। हम सड़क पे चल रहे थे, अच्छा, पीछे पीछे दोनों लड़कियां भी चल रही थी। अचानक पता नहीं हमको क्या याद आया कि हमारे चेहरे पे आ गई इस्माइल। एक बार हमारे चेहरे पे हे व्हाट्स अप ब्रो। एक बार हमारे चेहरे पे इस्माइल आ जाती है ना, उसके बाद तो लड़कियां पागल ऐसा फॉलो कर करके हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। नो प्रॉब्लम। लेडीज, सिद्धू जी इज 2 टाइम मंत्री एंड उसके साथ साथ ही इज बिलियनर इन शेयर्स। What is sir? I will explain. There is 1 line, then there is 2 line, both line rhyming. Like cat, bat, chat, something like that. अरे ये लीजिए, हमसे ही rhyming हो गया, ये तो कमाल हो गया। अच्छा रशियन में कोई शेर सुनाओ उनको, रशियन गेस्ट है अभी। हाँ तो लीजिए, अर्ज किया है। खड़गाओ। शुरख वास्ते खरखला रफला। शुरख वास्ते खरखल सोस्ते रखवा। सेखिंग को रलाला रखवा वखवा वखवा। भाई इसका कुछ ना कुछ मतलब तो होता होगा। I am assuming। सुना दिए, अब क्या बताएं। अब चलिए इनको जरा बाहर छोड़ के आ जाते हैं। लड़कियों, अरे यार कप्पू शर्मा, ये लड़कियों को ये अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई लव यू। आई लव यू। क्या हमसे जबरदस्ती क्या बात करवा दिए आप? अभी हमसे पट गई तो। कुछ भी करवा देते हैं आप, कोई बात नहीं। बट लेडीज, आप एक काम कीजिए, आप लोग जाइए। गो गो गो, आई विल कम एंड लाइव बना देंगे। पप्पी जी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े। थैंक यू। सोनी पर पहली बार सोना बंदा देखा हमने। सोना। वैसे आप लोगों का भी ना ऐसा, हम सिंगिंग बहुत पसंद करते हैं, सब देखे हम, ऐसा बहुत अच्छा लगता है हमें। और हम ही नहीं, हमारे साथ 3 और लोग हैं जो आप 5 का एक भी एपिसोड मिस नहीं करते। कौन? ये अपने फराह खान, अन्नू मलिक, सोनू निगम। अच्छा वो इनके शो के जज हैं, वो से कमियां निकालते हैं अभी कुछ हो जाए तो। अच्छा, अगर कमियां निकालनी है तो आपको ले ले यार। वैसे पप्पी जी, हम बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। हम पहले खुद आपको मिलने आने वाले थे, आपने हमारा ऑटो का भाड़ा बचवा दिया। धन्यवाद। तू ऑटो में भी जाता है? हाँ। क्या बात कर रहा है, ऑटो में कैसे आ सकता है? आपको पता है उस दिन परसों सड़क पे खड़ा था,
टोचन वाली गाड़ी आई, वो गाड़ी समझ के उठा के ले गए। फिर इसने बोल के दिखाया तो उन्होंने छोड़ा। अरे ठीक है भाई, वैसे आप ना हमारी तरह थोड़ा ऐसा समझदारी का इस्तेमाल कीजिए, जरा स्मार्टनेस यूज कीजिए तो मजा आएगा। आदमी समझदार होना चाहिए। बच्चा स्मार्ट तो फोन भी होता है, उसमें क्या है? वैसे पप्पी जी एक बात बताइए कि वो जीपी आया कि नहीं आया? कौन जिम्मी? यार कोई बात नहीं, इन बातों को छोड़िए। ये लीजिए, हम अपनी तरफ से थैला लाए हैं, इसमें डाल के दे दीजिए। क्या डाल के दे दे? एक आधा किलो तम्मा हमें भी दे दीजिए। बच्चा एक जोक तो सुनाया नहीं आपने आज। अरे नहीं नहीं, बहुत मजा आ जाता है जोक सुनाते हैं तो। सुना दो, कोई बात नहीं, आने दो। माहौल बहुत कॉमेडी हो जाता है फिर। चलो ज्यादा भाव खा रहे हो तो रहने दो। नहीं नहीं, अरे ऐसी क्या बात है, सुना देते हैं। अरे बाप रे, जोक पे जोक। वैसे एलवी रेवंत जी, आप इंडियन आइडल जीते ना, कितने रन से? बच्चा वो इंडियन आइडल जीते हैं, आईपीएल थोड़ी ना जीते हैं। हमें पता था आप बीच में बोलेंगे। अरे हम आईपीएल प्रमोट कर रहे हैं भाई, सेट मैक्स के साथ भी अपना एक रिश्ता है, अपना उधर से भी आता है थोड़ा। खुदा बख्श जी, हम सुने कि आप लड़कियों से बड़ा शर्माते हैं। जी जी सर, थोड़ा। लेकिन आपको बताएं, आज यहाँ स्टेज पर एक लेडीज मौजूद है जो आपसे बड़ा शर्माती है, आपके सारे एपिसोड देखती है। हर नेम इज फुलझड़िया। देखिए, हम चाहते हैं कि एक रोमांटिक गाना आप हमारी फुलझड़िया को सुना दीजिए। चलिए आइए, एक जो है रोमांटिक गाना फॉर माय फुलझड़िया। शी इज वेरी बिलव्ड। थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अपनी फुलझड़िया को लेकर जा रहे हैं, बट यू। अरे यार बपीदा, ये बहुत शर्माता है लड़कियों से, इसकी आज ना शर्म दूर करनी है एक्चुअली। करना चाहिए। ये लड़की को देख के ना ऐसे ऐसे आधा हाथ छील बैठता है। बहुत शर्माते हैं। नहीं नहीं, मैं इसको मैं ऐसे तरीके से सिखाता हूँ। इधर आओ खुदा बख्श, इधर आप बैठो। यहाँ पे जो बैठता है ना वो शर्माता नहीं है। गर्ल्स प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सीधा गोदी में बैठे। नहीं प्लीज प्लीज। गर्ल्स, यू नो ही इज अ वेरी पॉपुलर सिंगर in India. He's very shy. You're so lovely. We're a massive fan of yours. Massive fan. Will you please? तो ऐसे कर रहे थे, ऊपर अटैक कर Do us दिया a favor. किसी Do ने। us a favor, please. क्या मैडम? Please, 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 please. मैं तो बहुत ही Sing